तो आज हम जानेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और कौन से त्रिभुज की क्या परिभाषा है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है, आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज कहते किसे हैं, त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज को अंग्रेजी में हम ट्रायंगल कहते हैं। हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया है। अब हम समझेंगे कि त्रिभुज में कौन सा चीज़ क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं। आसान भाषा में मैं आपको परिभाषा लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। परिभाषा, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पे त्रिभुज एक बना लिया है। त्रिभुज में कौन सा कोण होता है, कौन सी भुजा होती है, कौन सा शीर्ष होता है, उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये हमारी जो अंदर की ये जो यहाँ पे दो भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये कोण होता है हमारा, ये कोण होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक भुजा, यहाँ पे भी एक भुजा काट रही है, तो ये हमारा कोण बन रहा है। यहाँ पे भी एक भुजा, यहाँ पे भी एक भुजा, दोनों भुजाएं एक दूसरे को काट रही हैं यानी मिल रही हैं, तो ये हमारा कोण होता है। और ये हमारे दोस्तों देखिए जो एक रेखा गई है यहाँ से यहाँ तक, ये भुजा होती है, भुजा। ये भी भुजा ही है और ये भी भुजा ही है। और दोस्तों जहाँ पे हमारी दोनों भुजाएं मिलती हैं, जहाँ पे एक दूसरे को मिलती हैं, वो हमको शीर्ष होता है। ये हमसे शीर्ष कहते हैं, शीर्ष। यहाँ पे भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। तो त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजाएं, तीन शीर्ष होते हैं। ये तो दोस्तों हो गई छोटी बात, लेकिन हम कुछ इसमें का नोट पॉइंट समझ लेते हैं कि इसमें नोट पॉइंट क्या होता है त्रिभुज में। तो उसको हम समझ लेते हैं। पहली पॉइंट दोस्तों ये समझ लेते हैं कि अभी मैंने पहला आपको बता दिया कि तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं। और लेकिन त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोणों का मान क्या था दोस्तों, देखिए ये इसके अंतः कोण, मतलब इस अंतः कोण दोस्तों जो होता है इसके अंदर का कोण होता है। यानी कि जो ये कोण है, ये कोण, इसमें तीन कोण होते हैं, तो तीनों कोण का क्या मान होता है, तो हम इसको लिख लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है दोस्तों। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। और दूसरी बात, त्रिभुज के अंदर के जो तीनों कोण है उसको अंतः कोण कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया, ये तीन भुजाएं होती है, तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं, और त्रिभुज के अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। अब हम समझ लेते हैं दोस्तों कि त्रिभुज कै प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार का होता है। वैसे दोस्तों तो कोणों के आधार पर भी नापा जाता है और भुजाओं के आधार पर भी नापा जाता है। तो सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पर समझ लेते हैं कि भुजाओं के आधार पर कोण कितने प्रकार का होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो पहले हम समबाहु त्रिभुज को जानेंगे। समबाहु त्रिभुज हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है उसको हम लिख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमने यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बना भी लिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि देखिए जितनी ये वाली भुजा है उतनी ये भी है, इतनी ये भी है, मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
और हमने यहाँ पे फिगर भी बना दिया इसका, आप इसको देख सकते हैं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब हम देखते हैं दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज को। समद्विबाहु का त्रिभुज जो होता है, इसका हमने फिगर यहाँ पे दोस्तों बना दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा हम देख लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने इसका फिगर भी बना दिया है। देखिए इसमें ये जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब हम विषमबाहु त्रिभुज को समझ लेते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखिए हमने यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज भी बना दिया है, इसका फिगर। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इस विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी जो भुजा होती है वो आपस में बराबर नहीं होती। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है ये अलग है, और यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है वो भी अलग है, यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है वो भी अलग। मतलब ये भुजाएं छोटी बड़ी आपस में बराबर नहीं है, एक भी भुजा बराबर नहीं होती है। उसकी भी हम परिभाषा लिख लेते हैं, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं के आधार पर हमने समझ लिया, अब हम कोणों के आधार पर समझेंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। न्यून कोण त्रिभुज, हमने सिर्फ यहाँ पे न्यून कोण लिखा है, हम एक बार और लिख लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम न्यून कोण त्रिभुज को जानेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी अंतःकोण न्यून कोण हो, अर्थात न्यून कोण का मतलब दोस्तों 90 अंश से कम हो, अर्थात हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 90 अंश से कम हो। अब दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे कोण बना भी दिया है। यहाँ पे एक हमने त्रिभुज बनाया है न्यून कोण का, न्यून कोण त्रिभुज है ये। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक अगर जो हमारा ये कोण बन रहा है ये 90 अंश से कम बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा कोण जो बन रहा है ये भी 90 अंश से कम बन रहा है, और ये तीसरा कोण भी 90 अंश से कम बन रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा न्यून कोण है, न्यून कोण त्रिभुज है। मतलब इसमें जितने भी कोण है वो सब न्यून कोण है, ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। अब हम देख लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज को पहले दोस्तों हम परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा आसान भाषा में दोस्तों इस परिभाषा को हम लिख रहे हैं, आसान भाषा में परिभाषा को हम समझ रहे हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण है, त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, समकोण का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि 90 अंश होता है। तो मतलब कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया है समकोण का। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक एक हमारी रेखा आ रही है, और ये हमारा जो कोण बन रहा है ये 90 अंश का बन रहा है। ये कितने अंश का बन रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, ये कितने अंश का बन रहा है उसको हमसे मतलब नहीं, लेकिन एक कोण जो हमारा कोई है वो 90 अंश का बन रहा है। तो उस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज।
अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज, पहले उसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? ऐसा मतलब कहने का मतलब कि 90 अंश से उसका अधिक कोण बने, 90 डिग्री अंश जो होता है उससे अधिक कोई भी कोण एक हमारा बन जाए। देखिए यहाँ पे हमारा एक 90 अंश से ज़्यादा बन रहा है, ये उससे छोटा बन रहा है, ये भी उससे छोटा बन रहा है 90 अंश से, तो उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा ये 90 अंश से ज़्यादा बन रहा है, तो ये जो त्रिभुज हमारा है ये अधिक कोण त्रिभुज है।